नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी संगनी हिना कुकरेजा। स्वागत करती हूं आपका आपके फेवरेट शो में, जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। आज के एपिसोड हम फुली फोकस कर रहे हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि डाइट और योगा को अपनी लाइफस्टाइल में अपनाकर आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं और फिट रह सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ खास डाइट टिप्स के बारे में, उसके बाद बात करेंगे कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज के बारे में, और आखिर में आपको ले चलेंगे आपकी स्पेशल योगा क्लास में। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ग्लोइंग स्किन के लिए फिश एक बेहतरीन विकल्प है। फ्राइड या ग्रिल्ड फिश के सेवन से भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। आपके पीरियड्स में कभी भी किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस लग रहा है, चाहे साइकिल्स कम आ रही हैं, शॉर्ट साइकिल्स हैं, या पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, या पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको लगता है कि कहीं ज़रा सी भी नेगेटिविटी है तो उसको तुरंत दूर करें, क्योंकि ये नेगेटिविटी बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन का भी रूप ले सकती है। अगर आप डाइट को मेंटेन कर लें तो आधे से ज़्यादा काम तो आपका यहीं ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। जब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की, आपके लंच की और आपके डिनर की, तो हम बताते हैं आपको कि क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके डाइट में होना बहुत अहम है। चलिए दिखाते हैं आपको कुछ खास डाइट टिप्स। खूबसूरत दिखने की चाह में आप क्या कुछ नहीं करती। महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर घरेलू नुस्खे तक सब कुछ आजमा लेती हैं, मगर कभी अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देती। ज्यादातर महिलाओं को ये पता ही नहीं होता कि अपनी डेली डाइट में कुछ बदलाव करके वो बेहद खूबसूरत नजर आ सकती हैं। आज डाइट टिप्स के इस सेगमेंट में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी जानकारी जो डाइट के माध्यम से ब्यूटीफुल दिखने की है। नेचुरल ग्लो के लिए अपनी डेली डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को जरूर शामिल करें। इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, साथ ही आयरन की मात्रा भी बढ़ेगी। हरी पत्तेदार सब्जियां ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं। कुछ दिनों तक रोजाना इन्हें डाइट में शामिल करके देखिए, बदलाव साफ नजर आएगा। एक उम्र के बाद चेहरे पर थकान और झुर्रियां नजर आने लगती हैं। इनसे बचने के लिए विटामिन सी से भरपूर कीवी खाएं। ये चेहरे को तरोताजा रखती है। इन्हें आप सलाद के रूप में या फिर नाश्ते में खा सकती हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ग्लोइंग स्किन के लिए फिश एक बेहतरीन विकल्प है। फ्राइड या ग्रिल्ड फिश के सेवन से भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। इससे चेहरे पर चमक और फ्रेशनेस बनी रहती है। ग्रीन टी आपके लिए हर तरह से फायदेमंद है। इसके रोजाना सेवन से ताजगी के साथ रिलैक्सेशन भी मिलता है। सलाद में भले ही आपने गाजर ना खाया हो, मगर इसे चेहरे पर लगाया जरूर होगा। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि गाजर लगाने से यदि बाहर से चेहरा इतना ग्लो करता है तो उसे खाने से कितना फायदा होगा? इसलिए सलाद के रूप में गाजर का प्रयोग रोजाना करें। विटामिन ई से भरपूर बादाम जिस तरह आपके बच्चे या पति के लिए उपयोगी है, उसी तरह आपकी सेहत के लिए भी जरूरी है। बादाम के कई फायदे हैं। ये आपको हेल्दी बनाने के साथ ही चेहरे के दाग, धब्बे कम करने में भी सहायक है। अपनी डेली डाइट में साबुत अनाज की मात्रा बढ़ाएं। ये शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को निकालकर त्वचा को शाइनी बनाने में मदद करता है। स्मूथ और शाइनी स्किन के लिए सब्जियों व फलों का जूस बहुत फायदेमंद होता है। सब्जियों के जूस में एंजाइम्स और मिनरल्स दोनों पाए जाते हैं। ये नाखून, बाल व स्किन को पूरा पोषण देते हैं। इसलिए अपनी डेली डाइट में जूस को जरूर रखें। अगर आप अपने डेली रूटीन में सिलेक्टिव डाइट लेंगे तो आप ज़रूर नोटिस करेंगे कि आप फिट और हेल्दी रहेंगे और आप अपनी बॉडी शेप को अच्छी से मेंटेन कर पाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो आप हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in।
आप हमारे फेसबुक के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook.com/ETV संगनी। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज। आपके पीरियड्स में कभी भी किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस लग रहा है, चाहे साइकिल्स कम आ रही हैं, शॉर्ट साइकिल्स हैं, या पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, या पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। हेल्थ इशू के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव एज में महिलाओं को मेंस्ट्रुअल रिलेटेड क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर अनीता। चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। डॉक्टर अनीता, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू। डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव एज में मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो क्या प्रॉब्लम्स महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं, इस बारे में कुछ बताइए। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है आपकी 25 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र। जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं वो आप कह सकते हैं कि कई तरीके की हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ की टाइमिंग्स, कि जो उसके रेगुलर पीरियड्स आते थे उसकी टाइमिंग्स गड़बड़ हैं, यानी वो आपका समय से पहले आ सकते हैं, 15-20 दिन के इंटरवल पे आए, या फिर वो टाइमिंग्स बढ़ सकती हैं कि अगर उसकी साइकिल 25-30 दिन की थी तो अब 45 डेज की हो गई। दूसरी चीज़ हुई कि आप उसका फ्लो कैसा है, कि पहले जो पीरियड्स 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाते थे, ड्यूरेशन तो बना हुआ है, पर अब उसे नंबर ऑफ पैड्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, तो यानी इसके फ्लो में पैटर्न चेंज हुआ। दूसरा चेंज हो सकता है कि ब्लीडिंग बहुत कम हो। तीसरी चीज़ हो सकती है कि पीरियड्स में पहले कोई पेन उससे महसूस नहीं होता हो और अब उसे पीरियड्स में पेन महसूस हो रहा हो। तो इस तरीके की चेंजेस वो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में फील कर सकती हैं। जी, यानी कि जो चेंजेस आपने बताए ये सारे फिजिकल हेल्थ रिलेटेड चेंजेस हैं, तो इससे बिहेवियर में क्या चेंज आता है महिलाओं के, उस बारे में कुछ बताइए। सबसे ज़्यादा कि जब भी, क्योंकि ये एक बहुत रेगुलर चीज़ है, कोई भी फीमेल अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल से बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि पर्सनल अटैचमेंट है, उसे पता है कि मेरी साइकिल इतने दिनों में फिक्स है या मेरे पीरियड्स अब इस डेट को आने वाले हैं। जब वो डेट आगे पीछे होती है या फिर अगर पीरियड्स में फ्लो कम या ज़्यादा होता है तो ये एक मेंटल स्ट्रेस का रीज़न बनता है। और वो स्ट्रेस इस प्रॉब्लम को और एग्रीवेट करता है। उसको, महिला को इरिटेशन होती है, टेंशन होती है कि अब मुझे पता नहीं अब कब आने वाले हैं, कितने दिन तक मुझे पैड यूज़ करना पड़ेगा। तो एक तरीके से मेंटल स्ट्रेस ट्रॉमा तो है ही अगर साइकिल डिस्टर्ब है तो। बिल्कुल। तो ये जो मेंटल स्ट्रेस की डॉक्टर हमने बात की, इसमें फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है या महिलाओं को काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत होती है, ये बताइए। सबसे पहले तो मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर किसी को भी अपने मेंस्ट्रुअल पैटर्न में जो रेगुलर साइकिल्स जिस तरीके की आती है उसमें कोई भी बदलाव नज़र आता है तो ठीक है, 1 या 2 साइकिल्स वो वेट कर सकती हैं ये देखने के लिए कि ये बदलाव परसिस्टेंट है कि नहीं जी। और फैमिली मेंबर्स का इसमें सपोर्ट ये है कि जैसे ही अगर उन्हें लगता है कि किसी भी महिला की बिहेवियरल चेंज आ रहा है तो बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो, और ये टाइम होता है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। बिल्कुल। तो डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं वो आना अमूमन एक मामूली बात है, लेकिन इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या अगर पीरियड्स में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे कंसीव करने में महिलाओं को कोई दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है कि जिनके पीरियड्स कम आते हैं, साइकिल्स जिनकी बहुत प्रोलॉन्ग्ड हैं, तो एक बहुत कॉमन सी बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, PCOD के नाम से, जो बहुत कॉमन है और ये बहुत बड़ा कारण है आजकल की फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का, यानी कंसीव करने में प्रॉब्लम होने का। डॉक्टर, जैसे कि आपने PCOD की एक समस्या बताई, क्या ऐसी कोई और भी गंभीर समस्याएं होती हैं जो महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं? यानी कि अगर पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं को फेस करनी पड़ सकती है? पीरियड्स हैवी होने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये चीज़ है कि उसके अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड परेशानियाँ हैं, या फिर ये हो सकती हैं कि कुछ जनरल प्रॉब्लम हो। जनरल प्रॉब्लम में जैसे कि अगर किसी भी फीमेल का वेट अचानक से कम हो रहा हो या बढ़ रहा हो, बहुत स्ट्रेस है, थायराइड जैसी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब कर सकती है। रिप्रोडक्टिव कॉजेज़ की बात करें तो सबसे कॉमन होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड, यानी बच्चेदानी में ट्यूमर का होना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण होता है कि पीरियड्स बहुत हैवी आएँ या उसके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। उसके अलावा भी और भी कई समस्याएं होती हैं कि यूट्रस में पॉलिप हो या बच्चेदानी का मुंह सर्विक्स, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो, कोई गांठ हो या कोई पॉलिप हो,
या वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है बिल्कुल। जिसमें उसके पीरियड्स हैवी आ सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, ये तो आपने कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स बताई, लेकिन अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिनके थ्रू महिलाएं जा सकती हैं इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए? सबसे पहली बात, अगर आपके पीरियड्स में कभी भी किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस लग रहा है, जी। चाहे साइकिल्स कम आ रही हैं, शॉर्ट साइकिल्स हैं, या पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, या पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। ये बिल्कुल। डरे नहीं कि अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो हमें हमेशा ऑपरेशन की ही सलाह डॉक्टर दे देंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके कुछ रूटीन बेसिक टेस्ट, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस और अल्ट्रासाउंड करके वो डिसाइड कर सकती हैं कि दवाइयों से ट्रीट होने वाली परेशानी है या फिर उसके हिसाब से जो भी फर्दर मैनेजमेंट होगा वो डॉक्टर आपकी एडवाइस करेंगे आपको। डॉक्टर, जैसे कि हम रिप्रोडक्टिव एज में इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या हम इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम लेके मतलब हम टोटली अवॉइड कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हमें फेस ही ना करनी पड़े? वैसे तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हम नहीं कह सकते कि अवॉइडेबल है। अगर जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड की हमने बात की या पॉलिप की बात की, तो हमेशा इस तरीके की परेशानियां अवॉइडेबल तो नहीं होती। पर अगर हम शुरू से अपने डाइट का ध्यान रखें कि डाइट में हम जो है बैलेंस डाइट लें, कि आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, प्रोटीन्स की भरपूर मात्रा हो, बिल्कुल। प्रॉपर एक्सरसाइज करें कि वेट बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत दुबले होने के चक्कर में भी नहीं पड़े। जी बिल्कुल। साथ में अपने स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा रिड्यूस करके रखें, चाहे वो योगा से या मेडिटेशन से। तो कम से कम बॉडी में होने वाले हार्मोनल बदलाव जो हैं वो इतने जल्दी नहीं होंगे, या उसमें उसकी स्ट्रेस की वजह से जी। कम से कम पीरियड्स गड़बड़ नहीं होंगे। ये चीज़ें हम लोग अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और इस जी। वजह से होने वाली मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते जी, हैं। यानी कि हम अपनी लाइफस्टाइल में ध्यान रख के हम इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम दूर कर सकते और हैं। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि हमें रेगुलर गायनेकोलॉजिकल चेकअप करवा लेना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरीके से ब्लड प्रेशर, थायराइड और शुगर की जांच ज़रूरी है, फीमेल्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि साल में एक बार वो गायनेकोलॉजिकल चेकअप करा लें, ताकि आने वाली बीमारियों से वो पहले से ही तैयार हो जाए कि कुछ होने वाली हैं, और अगर नहीं है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे शो पे आने के लिए और ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारी डॉक्टर की सलाह, जिन्होंने बताया कि आप रेगुलर चेकअप से आने वाली बीमारियों के लिए प्री प्लानिंग कर सकते हैं और उनको अवॉइड करने के भी कुछ तरीके बताए। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई सुझाव, तो हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप फेसबुक के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। अगर आपको लगता है कि कहीं ज़रा सी भी नेगेटिविटी है तो उसको तुरंत दूर करें, क्योंकि ये नेगेटिविटी बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन का भी रूप ले सकती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। हेल्थ इश्यूज की बात तो हो गई, पर अब हम आपको ले चलते हैं आपकी स्पेशल योगा क्लास में। हम हमेशा ही आपको बताते हैं कि योगा को आपको अपने दिनचर्या में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप योगा को नियमित रूप से करते हैं तो आप कई सारी बीमारियों को आने से रोक सकते हैं, और करेंटली आप अगर किसी बीमारी को फेस कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है बीमारियों को दूर करने का। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और आज हम बात कर रहे हैं नेगेटिविटी की, यानी नकारात्मकता की। हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं उन महिलाओं पर जो 40 की उम्र को पार कर चुकी हैं। अनेक शरीर के चेंजेस, मन के चेंजेस, जीवन शैली के चेंजेस, वो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं को नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। अगर आपको लगता है कि कहीं ज़रा सी भी नेगेटिविटी है तो उसको तुरंत दूर करें, क्योंकि ये नेगेटिविटी बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन का भी रूप ले सकती है। यानी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने पास ना रहने दें। जीवन में खुश रहें, और खुश रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें। जीवन के जितने दुख हैं उन सब का एक ही कारण है, और वो है एक्सपेक्टेशन। कभी पति से एक्सपेक्टेशन, बच्चे से एक्सपेक्टेशन, अपने दोस्तों से एक्सपेक्टेशन। सिर्फ यदि हम देने वाले बन जाएं और लेने वाले ना रहें तो जीवन बड़ा ही आनंदमय हो जाता है, सुखमय हो जाता है। सबसे पहली चीज़ आपको कट करनी होगी अपने जीवन से एक्सपेक्टेशंस। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी इन योर लाइफ। दूसरी चीज़,
आपको अपनी दिनचर्या बनानी होगी। उस दिनचर्या में आपको क्या क्या करना है ये आपको निर्धारित करना होगा, और साथ ही में अपने आप से थोड़ी सी सेल्फ टॉक करनी होगी। अपने आप को बताना होगा कि मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मेरे आसपास सब कुछ पॉजिटिव है। सुबह उठ करके थोड़ी देर के लिए, जो भी लोग नेगेटिविटी की समस्या से परेशान हैं, यहाँ हम स्त्रियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको इन जनरल कोई भी अपने जीवन में अपना सकता है और इसका अभ्यास कर सकता है। आप जब सुबह सो करके उठते हैं, इसको हम भारत योग में ख़ास तौर पे सेल्फ टॉक थेरेपी कहते हैं, जिसके हमने अद्भुत रिजल्ट्स अपने पेशेंट्स पर देखे हैं। आप जब सुबह सो करके उठते हैं, आप शीशे के सामने जाएं और अपने आप से बात करें। जीवन में हम न जाने किस किस से बात करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है उससे बात करने में चूक जाते हैं, और वो है आप स्वयं। शीशे के आगे खड़े हों, अपने आप को बताएं कि आई एम द बेस्ट, मैं उस ईश्वर की संतान हूँ और मेरे अंदर सारे उस ईश्वर के गुण आए हैं, मुझे उन गुणों को जागृत करना है। इस तरह की बातें जब आप अपने आप से करेंगे, आप देखिए ना, आप कहीं जाते हैं, आप अपने आप को नेगेटिव सजेशंस भी देते हैं कि अरे मुझसे तो ये काम होगा ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा। ये अननोइंगली है। जब इसको हम नोइंगली कर देते हैं, यानी मैं तो ये कर सकता हूँ, आई एम द बेस्ट एट इट, जब आप ऐसा करते हैं तो सब चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाती हैं। यानी अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आप करेंगे सेल्फ टॉक, अपने आप से शीशे के सामने खड़े होकर के कम से कम 10 मिनट तक बात अपने आप को बताएंगे दैट यू आर द बेस्ट, यू आर द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन ऑन द प्लैनेट। इसके अतिरिक्त जो क्रियाएं आपको करनी है, 4 से 5 क्रियाएं आपको नियमित रूप से करनी है, जिसमें से 2 क्रियाएं हम इस एपिसोड में ले रहे हैं और बाकी की क्रियाएं हम लेंगे अगले एपिसोड में। आप करेंगे गोमुख आसन का अभ्यास। जीवन में सबसे प्यारा जो जीव है वो है गाय, और वो बहुत पॉजिटिव है हमेशा, तो इसलिए गोमुख का अभ्यास आप करेंगे। गोमुख आसन के लिए पैरों को सामने की ओर फैला देंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, बाएं पैर को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे कि बाएं एड़ी आपके दाएं हिप को छू जाए, और दाएं पैर को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे कि दाईं एड़ी बाएं हिप को छू जाए, और ये गाय के मुंह जैसा आकार बन जाता है, एक के ऊपर दूसरा पैर आ जाता है। इस स्थिति में बैठेंगे और फिर जो पैर ऊपर है उसी हाथ को पीछे की ओर ले जाना, और जो पैर नीचे है उसी हाथ को नीचे से ले जाना और दोनों को आपस में मिला देना। आंखें बंद कर लेना, कमर को बिल्कुल सीधा रखना। इस स्थिति में सीना बिल्कुल उन्नत है, चेहरा बिल्कुल शांत है, बिल्कुल गाय की तरह शांत। गोमुख आसन का अभ्यास करते हुए ये महसूस करें, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि इसमें 5 बार डीप ब्रीदिंग आपको करनी है, गहरा सांस लेना और छोड़ देना। गोमुख आसन का अभ्यास करते हुए ये ध्यान रखें कि प्रत्येक श्वास में आप पॉजिटिविटी को इनहेल कर रहे हैं, प्रत्येक एक्सलेशन में आप नेगेटिविटी को एक्सहेल कर रहे हैं। इसका नियमित रूप से अभ्यास करें, जितनी देर रुक सकते हैं, 5 श्वास कम से कम रुकें, और फिर धीरे से ऊपर वाले हाथ को भी वापस ले आएं, नीचे वाले हाथ को वापस ले आएं, शांत हो जाएं, शिथिल हो जाएं। इसी प्रकार से दूसरे पैर से दोहराएंगे। आप पीछे से मैं किस तरह से हाथ को मिला रही हूँ ये भी देख सकते हैं। हाथों को, पैरों को सीधा कर लेंगे, और इस बार पहले दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, फिर बाएं पैर को फोल्ड करेंगे। गाय के मुंह जैसी स्थिति बन जाएगी। जो पैर नीचे है वही हाथ नीचे की ओर जाएगा, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर की ओर जाएगा, और दोनों हाथों को आपस में मिला देंगे। आपका बाजू कान को छू जाएगा, सीना बिल्कुल ऊंचा हो जाएगा। गहरा श्वास लेना बंद आंखों के साथ, और गहरा श्वास छोड़ देना। प्रत्येक श्वास में पॉजिटिविटी को इनहेल करना, नेगेटिविटी को एक्सहेल करना। हाथों को वापस ले आएंगे, थोड़ी देर स्थिति में रुकेंगे, पैरों को खोल देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। ये किया आपने गोमुख आसन का अभ्यास। गोमुख आसन का निरंतर अभ्यास आपके भीतर की नेगेटिविटी को दूर करता है और आपके भीतर सकारात्मकता को लाता है, पॉजिटिविटी को लाता है। इसके अलावा कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो आपको और करनी है, खास तौर पे नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए, वो जानेंगे हम अगले एपिसोड में।
फॉलो करिए ये योगा आसन, एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिए और मेडिटेशन करके अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाइए। वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमारे फेसबुक के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाज़त। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।